प्यारे बच्चों, आज फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई जिस पर डिपेंड है उसकी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि आखिर कैरियर कब डिसाइड करना चाहिए और कैसे डिसाइड करना चाहिए। और ये खास करके मैं उन बच्चों के लिए इस सीरीज़ को, इस वीडियो को लेके आया हूँ जो अभी अभी 9वीं कक्षा में पहुँचे हैं और उनकी पढ़ाई या तो अभी बिल्कुल ही शुरू हुई है या अभी शुरू होने वाली है। तो उन बच्चों को खास करके नज़र करके मतलब उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, और साथ ही ये सभी बच्चों के लिए कारगर होगा जो अपने लाइफ के प्रति सीरियस है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल, कैरियर कब और कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैरियर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसा क्या है जो कि कैरियर को प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाले कारक, कैरियर को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। तो जब कैरियर को प्रभावित करने वाले कारक की हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश का मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि अब जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पड़ोस में अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन के आ जाए या कोई आईपीएस ऑफिसर बन के आ जाए तो आप उससे प्रभावित होते हो, या आपके माता पिता ये कहते हैं देखो फलाने का बेटा तो आईएएस बन गया, वो देखो कितना अच्छा बन गया, वो इंजीनियर बन गया। कोई किसी के बारे में आपको बताया जाता है कि वो डॉक्टर बन गया, तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो। अब वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि आखिर वो आपका जो लेवल है अभी उस लायक है ही नहीं और आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कोई किया ही नहीं है। तो सामाजिक परिवेश हमारे कैरियर को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा कारण है आपकी रुचि, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या तो हमें सीरियल्स या मूवीज़ को देख के उत्पन्न होता है, या फिर और विभिन्न जगह के कार्यक्रम, या अगर पार्टी वगैरह में जाते हो और वहाँ पे कोई ऐसा आदमी आ जाए तो उसको देख के आप प्रभावित हो जाते हो और उसमें यह सोचते हो कि हमें भी इसके जैसा ही बनना चाहिए। कोई भी एक पर्सन है उसके जैसा बनना चाहिए जिसको देख के आप प्रभावित होते हो। तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट का होना। और उसके बाद तीसरी जो बात है वो है आपकी क्षमता। आप अपनी क्षमता के अनुसार भी डिसाइड करते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी का साइंस अच्छा है, यानी कि साइंस में अच्छा है तो वो साइंस को लेके ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी की सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस अच्छी है, यानी कि इतिहास वगैरह अच्छा है, तो वो ये सोचता है कि मैं उसी को लेके आगे चलूँ। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये क्षमता यानी कि एबिलिटी आप डेवलप कर सकते हो, बशर्ते कि आप चाह लो कि मुझे इसको डेवलप करना है। अब अगर इसकी दूसरी बात, चौथी बात की बात करें तो वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है, यानी कि आपको अंदर से क्या बनने की इच्छा हो रही है। आखिर आपके अंदर अगर इच्छा है कि इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर कितने प्रकार का होता है, या फिर डॉक्टर क्या क्या होता है और कैसे होता है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और कह सकते हो कि सबसे लास्ट नॉट लिस्ट, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है आपका परिवार। आपका परिवार। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें आपने देखा होगा कि एक उसमें होता है फरहान अख्तर। तो उसके जन्म लेते ही उसके पिता कहते हैं कि ये जो है ना फरहान कुरैशी बनेगा क्या, बीटेक इंजीनियर। यानी कि जन्म लेते ही उस बच्चे के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप इंजीनियर ही बनोगे।
मैं अपने लाइफ का अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक जगह मैं गया था, वहाँ से पे बच्चे से पूछा, बेटा आप क्या आगे करना चाहते हो? तो उसने कहा टीचर। मैंने कहा टीचर ही क्यों बनना चाहते हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर लास्ट में जाना उन्होंने, उनके माता पिता ने कहा कि ऐसा हम चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है परिवार चाहता है कि आप क्या बनो, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरी उसके बाद अगर बात करें तो आपकी संगति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या आगे करने वाले हो। अब आपके पास प्रश्न यह आता है कि सर ये तो बातें सही है, लेकिन हम कैसे करें? तो ये कैसे करें की बात जब आ जाती है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि लगभग आप जो बनना चाहते हो ऐसे कम से कम 10 की लिस्ट आपको तैयार करनी है, 10 लिस्ट तैयार करनी है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो, CBI ऑफिसर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर SI बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ऐसे 10 का लिस्ट तैयार करो और उसको शॉर्ट लिस्ट करो। शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या कि 10 में से आप उसमें से छांटना शुरू करो कि कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है। तो 9 उसमें से हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 करो, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरीके से आप करते जाओ। उस सब के बारे में पहले जानो, ऐसे आप छाट नहीं पाओगे, क्योंकि सब के बारे में जब जानोगे आपको जानकारी होगी कि इसमें क्या आप कर सकते हो, इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, तो फिर आप जो है ना उसमें उसको छाट पाओगे और उसी हिसाब से आप उसको देख पाओगे। और इसको जो छाटोगे उसका तरीका क्या होना चाहिए कि उसमें देखो आप अपना भविष्य यानी कि फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में उसमें कितना कर सकते हो और आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट जिसमें आपका होगा उसमें आप अपना 100% दोगे, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है। इंटरेस्ट की चीज़ जब होती है तो उसमें हमें क्या होता है कि टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता। अगर 2 घंटे के बजाय अगर 3 घंटे भी लग जाए या 4 घंटे भी लग जाए तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट के बजाय अगर आप किसी के कहने के अनुसार, आप जैसे कि उदाहरण के लिए आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़कों को कि वो क्या करते हैं, कोर्स कोई और कर लेते हैं और काम जो है ना किसी और फील्ड में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई MBA करके अगर वो जो है ना छोटी मोटी नौकरी 10,000 की 12,000 की नौकरी में जा रहा है, तो उस MBA का क्या लाभ उसके लिए, क्योंकि 10-12 हज़ार की नौकरी बिना MBA किए भी लोग करते हैं। तो उस MBA का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वहाँ पे ये आता है कि उसने जो है ना अपने दोस्तों के बहकावे में या अपने परिवार वालों के बहकावे में या अपने आसपास के बहकावे में आके उन्होंने डिसीजन लिया है। तो इस तरीके से डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप डिसीजन लेते हो तो उसमें ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि आप आधे मन से काम करते हो। कहा जाता है कि आधा अधूरा जो काम होता है वो हमेशा नहीं तो 99% तक वो जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना बोरिंग होता है और उसमें आपकी जो है ना ग्रोथ रुक जाती है। अब उसके बाद अगर बात करें तो अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी रुचि बहुत अधिक है, वो कितना हद तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद अगर बात करें तो अगला हमारा टॉपिक हो जाता है कि कब करना चाहिए, यानी कि कैरियर कब डिसाइड करें। तो इसके लिए मेरे अनुसार, या कह सकते हो कि आप भी इस बात से एग्री होंगे कि इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है जब 8वीं का रिजल्ट आए और 9वीं की क्लासेज स्टार्ट हो, या 9वीं का जो फर्स्ट हाफ का जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर आपका कोई विषय, जैसे एक उदाहरण के लिए आप बनना चाहते हो डॉक्टर और आपका जो है ना साइंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपने डॉक्टर को देखा और उससे आप इम्प्रेस्ड हो गए और इम्प्रेस होने के बाद आपने देखा कि हमारा तो साइंस
खराब है, तो साइंस को जो है ना आप इस दौरान मजबूत कर सकते हो। या फिर आप ये जानते हो, आपको किसी से पता चला कि साइंस लेने के लिए आपका साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और तीनों में से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस दौरान अगर 9वीं में आपने डिसाइड कर लिया है तो आपके पास भरपूर समय होता है इस तीनों विषय को स्ट्रॉन्ग करने का। तो इसलिए 9वीं में यानी कि 8th के रिजल्ट और 9th स्टार्ट के बीच में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको आपका कैरियर कौन सा हो। उसके बाद अगर बात करें, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके पीछे का और एक कारण बताता हूं। मान लीजिए कि आपको 10th के लास्ट क्वार्टर में आपको पता चला, यानी कि दिसंबर में जाके आपको पता चला कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बनना है। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा सीरियल सीआईडी में एक एक चीज़ जो होती है उसकी बारीकी, यानी कि वो आखिर उस वारदात से संबंधित है या नहीं है, उसके बारे में जो रिपोर्ट डॉक्टर पेश करते हैं उसको फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं। तो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 11th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेने के लिए आपका का जो है ना 10th में मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों ही क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी आपको साइंस प्रीफर किया जाता है। और साइंस जब प्रीफर आपको नहीं किया जाएगा तो आपने ये सोचा 10th में कि मुझे जो है ना ये फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर इंजीनियर या कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा साइंटिस्ट इत्यादि बनना है, और उस समय में आपने ये पाया कि आपका साइंस बहुत ही वीक है, इंग्लिश में आपका कोई अता पता ही नहीं, आप बड़ी मुश्किल से 40% या 50% या 60% ही ला पाते हो, बड़ी मुश्किल से। तो उस समय में आपके लिए ये समस्या बन जाएगी। तो इसलिए अगर आप इस दौरान डिसाइड करते हो तो आपके पास भरपूर समय होता है। अब अगर बात करें तो 10th के बाद अगर आप इस समय में डिसाइड करते हो तो तब क्या होगा कि 10th के बाद आपके पास, जैसे कि आप यहाँ पे 10th किए हो तो आपके पास जो है ना चारों रास्ते आपके पास खुले हुए रहेंगे, जिसमें से सबसे पहला रास्ता है साइंस। अभी के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो अभी साइंस, फिर उसके बाद दूसरा रास्ता है कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल, यानी कि ये आपके पास चारों रास्ते खुले रहेंगे अगर आप इस दौरान डिसाइड कर लेते हो। लेकिन क्या होगा कि आप बाद में अगर डिसाइड करते हो, बाद में डिसाइड क्या करते हो, बाद में अगर आपने कोई डिसाइड ही नहीं किया और तो बाद में आपको जो इनमें से मिल जाता है या जो कोई दूसरा आपको सलाह दे देता है कि तुम्हें ये ले लेना चाहिए और इसमें अच्छा होता है, तो वो आप उसको चूज कर लेते हो। हालांकि अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो कम से कम 11th और 12th, चाहे आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा भी हो, कम से कम 11th और 12th आपको साइंस से करना चाहिए, या कॉमर्स भी आप ले सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक हैबिचुअल हो जाते हैं, मेहनत के आदी हो जाते हैं। और मेहनत के आदी जब हो जाएंगे तो आप 12th के बाद चाहे कोई भी सब्जेक्ट लो तो आपको मेहनत करने की एक आदत जब बन जाएगी तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप इसे शेयर अवश्य करें। अभी के लिए फ़िलहाल गुड बाय।